हेलो बच्चों, सो आज आप डायनामिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है जी। सो आज हम डायनामिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है जी, तो देखो लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। सो पंजाब यूनिवर्सिटी ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो न्यूटन्स ला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਟਨਸ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਵਾ। ठीक है। अगर आप फर्स्ट ला की गल करिए, तो जो बीएससी च हैं स्टूडेंट, जो स्टूडेंट बीएससी में है उन्होंने तो साइंस पढ़ी है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्ट्स वाले का थोड़ा जिहा रौला हुंदा जी। So a body is in its state of rest or uniform motion in straight line unless it is disturbed by some external force। मतलब कोई बॉडी चाहे ओदी स्टेट ऑफ रेस्ट है, मतलब चाहे वो रेस्ट च होवे और मोशन च होवे, जे वो रेस्ट विच है तो रेस्ट विच ही रहूगी, मोशन च है मोशन विच होगी, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सो मतलब की है जी, अगर कोई थोड़ी बुक पई है, टेबल ते पई है, चाहे 10 साल पई रहे, इन्हें पई ही रहना हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं कर सकती ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा तो ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬॉल ਰੋੜ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਰੁਕਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? बॉल है अगर ਤੁਸੀਂ, ठीक है, और रुकती क्यों है? रुकती है फ्रिक्शन करके, रगड़ करके रुकती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होएगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो डेफिनेटली वो ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ है नहीं रुकेगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ सिर्फ ये कह रहा है कि अगर ਤੁਹਾਡੀ बॉडी रेस्ट विच है या ਤੁਹਾਡੀ बॉडी मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ है, उस केस 'ਚ अपनी स्टेट 'ਚ ही ਰਹੂਗੀ जब तक ਤੁਸੀਂ डिस्टर्ब नहीं करते हैगे। ठीक है जी। सो लिखना नहीं आंदा ਹੁੰਦਾ तो कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं हैगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी। सो सैकेंड लॉ की कह रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? सैकेंड लॉ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ है, सैकेंड लॉ कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to external force। तो external force से proportional होता है rate of change of momentum। ठीक है। m नो अगर कांस्टेंट लोगे उरे dv by dt आ जाएगा। proportionality k ले लोगे, f नो force कह देने आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है। dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन हो जाएगी ए के एफ। ठीक है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं 1 ले लेना, सारे यूनिट 1 ले लूंगा तो 1 हो सकता है, तो f इज इक्वल टू मैं m में लिख सकता। इनू असी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहने। सो ख्याल रखना जी, f इज इक्वल टू m ए सेकेंड लॉ मोशन है, तो फर्स्ट लॉ हैगा बॉडी रेस्ट विच है तो मोशन च है, तो तुसी ये ख्याल रख लेना हैगा। हुण करना की है, तो अब आपने करना क्या है? पहली बात तो ये आपने ख्याल रखनी है टर्मिनोलॉजी। सो F इज इक्वल टू एम ए इज एक्सेलरेशन। कुछ बुक्स में F इज इक्वल टू एम एफ भी लिखा है, F इज एक्सेलरेशन, और F की बजाय आपकी जगह पे कई बुक्स में फोर्स को P से लिखा हुआ है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपने कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, बस ये आपने ध्यान रखना, अदरवाइज कोई नहीं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि ला 1 2 कैसे यूज करना है। ए फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम वेट। देखो फोर्स है 1 किलोग्राम वेट। आपके पास अगर क्वेश्चन में अकेला किलोग्राम दिया है तब भी आपने किलोग्राम के साथ वेट लिखना है। फोर्स का यूनिट कभी किलोग्राम नहीं होता, तो वेट आएगा ही आएगा किलोग्राम वेट। ठीक है जी। सो ए फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम वेट। सो आपने क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, आपने देखना है कि स्टेटमेंट में क्या क्या है और आपने क्या क्या यूज करना है। अगर आप इसको ध्यान से समझ गए तो समझ लो आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है जी। विच पंजाबी विच हिंदी जिमें थोड़े कमेंट आते हैं थोड़े को। ठीक है। बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे चंडीगढ़ छड़ दिए तो पंजाबी स्पीकिंग हैगे ने। सो a force of 1 kilogram weight act upon the body. In some books there is only 1 kilogram, but kilogram is not the unit of force, so therefore if weight is not given you should put kilogram weight, not only kilogram. So a force of 1 kilogram act on a body continuously for 10 seconds.
एंड काजेज इट टू डिस्क्राइब 10 मीटर। तो इन्नी फोर्स किसे बॉडी पे लगी है, कंटिन्यूसली फॉर 10 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए लगी है, और बॉडी की जो मूवमेंट हुई है तो 10 सेकेंड के लिए उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 10 मीटर का। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी। A force act on a body continuously for 10 seconds and causes it to describe, तो causes it to describe in a meter, तो it means body is in starting में जो body है आपकी वो rest में है, क्योंकि उसने कहा ये body है आपकी, इस पे आपने force apply की है, F4 force apply की है, तो ये 10 सेकेंड में 10 मीटर मूव कर गई। इट मीन्स इनिशियली बॉडी आपकी रेस्ट में है, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेनी है, 0 ले लेनी है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी इनिशियली तभी मूव करना शुरू हुई है। ठीक है जी। उसके बाद आपने टाइम कितना लिया है, 10 सेकेंड आपने लिया, 10 सेकेंड में आपने मूवमेंट कितनी की है, 10 मीटर की है। सो आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ए इज एक्सेलरेशन होता है आपका, तो S की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में क्या है, 10 है जी S की वैल्यू आपकी। U इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम कोई फर्क नहीं पैदा। A फॉर एक्सेलरेशन, टाइम कितना है आपके पास 10 का स्क्वायर। ठीक है जी। सो आपका जो यहाँ से आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी, सो क्या आ जाएगा 10 1/2 A इंटू 100, तो A की वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गया 50। ठीक है, तो 10/50 1/5। ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई। उसने क्या बोला था, फाइंड द मास, F इज इक्वल टू ma। फोर्स आपकी थी 1 किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट को आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है जी। सो किलोग्राम वेट को न्यूटन बनाना होता है और 9.8 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो फोर्स आपकी 1 किलोग्राम वेट थी, किलोग्राम वेट के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करना होगा, मास आपने निकालना है, एक्सेलरेशन आपकी 1/5 है। तो आपका मास कैसे निकल जाएगा, मास निकल जाएगा 9.8 इंटू 5 आप कर देना। ठीक है जी। सो अल्टीमेटली इट इज 49 और 49 किलोग्राम। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। सो ये आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ये बेसिक आइडिया, बेसिकली आपको न्यूटन सेकंड लॉ पता हो, आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन पता हो, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। सो सेकंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर PU। जिनकी पंजाबी है वो चेक कर लेना आप। ठीक है जी। सो PU में तो ये बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहता ए ट्रेन ऑफ वेट m किलोग्राम ऑन लेवल ट्रैक पुल्ड बाय ए फोर्स। फोर्स देखो आपकी क्या है, जो आपकी फोर्स है वो आपकी है p किलोग्राम वेट। इसको पहले तो आप न्यूटन में बना लो। ठीक है जी। तो p किलोग्राम वेट, इसके साथ हम g को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूटन आ जाएगी आपकी फोर्स। तो फोर्स इज ए ट्रेन ऑफ वेट ट्रेन का इतना है ऑन द लेवल पुल्ड बाय द फोर्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होती है रुकावट, रेजिस्टेंस है कि आपकी R किलोग्राम वेट। तो किलोग्राम वेट को न्यूटन में बदलना है तो आपने G से मल्टीप्लाई कर देना। G मीन्स G क्या होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो गया आपका। ठीक है जी। तो ए ट्रेन ऑफ वेट दिस ऑन द लेवल ट्रैक पुल्ड, ट्रेन को खींचा गया इस फोर्स से अगेंस्ट द रेजिस्टेंस दिस, शो दैट इन डेवलपिंग ए वेलोसिटी v1 फ्रॉम v0। तो वेलोसिटी उसकी जो डेवलप हो गई, मतलब दी जी वेलोसिटी सीगी वो v0 तो v1 डेवलप होगी, और डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय ट्रेन अपन ने निकालना है, डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय ट्रेन। ठीक है जी। सो सब तो पहला की करना है जी, तो पहले तो इफेक्टिव फोर्स कढनी, इफेक्टिव फोर्स निकालनी। इफेक्टिव फोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ क्या होएगा जी, नेट फोर्स होती है। नेट फोर्स मींस P इंटू G आपकी फोर्स है, रेजिस्टेंस डिलीट हो जाएगा, इसमें से रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ये इतने न्यूटन नेट फोर्स आ जाएगी। तो नेट फोर्स आपको मिल गई जी। ठीक है जी। अब ये नेट फोर्स है ये किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। m मास आपको क्वेश्चन में दिया गया कैपिटल M। ठीक है जी। एक्सेलरेशन आपकी ये हो गई, तो ये बन गया P माइनस R इंटू G। सो ये तो आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ से आप A निकाल सकते हो, A की वैल्यू आ गई P माइनस R डिवाइडेड बाय M इंटू G, ये आपकी A की वैल्यू निकल गई।
ठीक है जी। अब आपके पास दो वेलोसिटीज दी गई हैं वी नॉट, ठीक है। आपके पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपके पास होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आपके पास फार्मूला होता है 2a फॉर एक्सेलरेशन, s फॉर डिस्टेंस कवर्ड। सो v फॉर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है v1 स्क्वायर। कहाँ से पता चला, ये देखो ना, डेवलपिंग ए वेलोसिटी v1 फ्रॉम v0, फ्रॉम v0 मींस v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी, सो आपकी ये v0 हो गई इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद आपका 2a की वैल्यू आप क्या करोगे, फिल कर दोगे r, ठीक है, डिवाइडेड बाय m इंटू जी, ठीक है जी। ये आपकी a की वैल्यू होगी इंटू एस आपने लिख देना ये वाला s, ठीक है जी। अब आपको फाइंड क्या है, शो दैट द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय ट्रेन इज s, तो s आपने निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा जी s आपका। सो s निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो v1 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स p माइनस r इंटू जी इंटू आगे ऊपर आपका m आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इतने मीटर आ जाएगा, सो ये आपका जो है इतने मीटर आ गया, सो दिस इज रिक्वायर्ड, तो ये आपका मीटर फॉर एम है, मीटर। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इस क्वेश्चन को आपने ख्याल रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी, क्वाइट इजी क्वेश्चन है। जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं उनको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, साइंस वाले बच्चों के लिए तो ये इजी है, अगर आपने जेई वगैरह की तैयारी पहले कर रखी है तो दीज आर वेरी मच इजी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना है, ये बहुत इजी चैप्टर है जी, बहुत इजी चैप्टर है और हम आराम से खत्म कर लेंगे इसको आराम से, ठीक है जी। सीक्वेंस की वीडियो 2-3 दिन में सीक्वेंस की वीडियो भी डाल दूंगा। सो in an rectilinear motion the particle changes its velocity from u to b describing a distance, ठीक है जी। सो पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ठीक है। सो आप ध्यान से देखो, in an rectilinear motion, ठीक है, पार्टिकल चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u to v, u to v है ना, इसका मतलब u आपकी इनिशियल है, फाइनल v होगी। डिस्क्राइब डिस्टेंस आपने क्या है दिस, इफ f इज कांस्टेंट फोर्स विच प्रोवाइड दिस चेंज शो दैट, अगर आपका f कांस्टेंट है तो आपने क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो एक्सेलरेशन, अगर आपका f कांस्टेंट है, देखो आप f इज इक्वल टू एम ए होता है, पक्की गल है, तो f आपका क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो m तो कांस्टेंट होता ही है, m भी कांस्टेंट है, डेफिनेटली फिर a भी कांस्टेंट ही होएगा, ठीक है। सो f इज इक्वल टू एम ए लिख देना हमने, ठीक है, f इज द कांस्टेंट फोर्स, सो f इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, एम ए। सो a की वैल्यू जो आ जाएगी f डिवाइडेड बाय m आ जाएगी पहले तो। सो a की वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें फार्मूला क्या लगाना है, दो वेलोसिटीज है ना, जब आपके पास दो वेलोसिटीज हो तो आप ये लगाया करो v स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर को आप v ही रखो, है ना, u स्क्वायर को आप u ही रखो, 2a की वैल्यू आप f ओवर m लिख लो, f ओवर m लिख लो, x की s इज द डिस्टेंस, s क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस की वैल्यू आप लिख लो x, ठीक है जी। तो ये आप ये सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, m से मल्टीप्लाई कर दो, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर 1/2 आगे लगा दो इसके, तो ये बन जाएगा f इंटू एक्स एंड दैट इज द रिजल्ट। तो आपका ये रिजल्ट हो गया, ठीक है जी। सो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, और 3 क्वेश्चंस को करो। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो जी, पार्ट नंबर 2। थैंक यू।